नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल सेल्फ स्टडी पर। आपने एक लाइन तो जरूर सुनी होगी कि अगर आप उड़ नहीं सकते तो दौड़ें, और अगर आप दौड़ नहीं सकते तो चलें, और अगर आप चल भी नहीं सकते फिर भी रेंगे। रेंगे मतलब धीरे धीरे चले और निरंतर बढ़ते रहें। ये लाइन सुना होगा, और ये लाइन कहा है मार्टिन लूथर किंग जूनियर। मार्टिन लूथर किंग जूनियर के बारे में बता देना चाहता हूँ। वो अमेरिका में एक पॉलिटिकल एक्टिविस्ट रहे हैं, फिलासफर रहे हैं और आंदोलनकारी रहे हैं। अगर कहा जाए तो अमेरिका के जो जिस तरह से हमारे यहाँ महात्मा गांधी जी को हम लोग जानते हैं, वैसे ही अमेरिका में उन्होंने काम किया। उन्होंने भी बहुत सारा काम किया। जैसे वहाँ पर मेन दिक्कत उस समय ये थी कि अश्वेतों को, नॉन मतलब ब्लैक नॉन वाइट पीपल को वहाँ पर बहुत सारी असमानताएं और रंग भेद की नीति को झेलना पड़ता था। वहाँ पर बस से भी पीछे बिठाया जाता था, भले ही आगे की सीट खाली होती थी। तो ये मार्टिन लूथर किंग के बारे में आप लोग थोड़ा सा पढ़िएगा। ये मेरा मुद्दा नहीं था, उन्होंने ये लाइन कहा है इसलिए मैंने थोड़ा सा बताया उनके बारे में। हमारा मेन विषय ये है कि कल हम लोगों ने यूजीसी नेट का एग्जामिनेशन दे चुके हैं। बहुत लोगों का पेपर बहुत अच्छा गया है, उनके लिए शुभकामनाएं और बधाई कि आप अगर नेट क्वालिफाई कर पाते हैं, जीआरएफ क्वालिफाई कर पाते हैं, या फिर पीएचडी के एडमिशन के लिए क्वालिफाई कर पाते हैं तो बहुत अच्छी बात है। और कुछ स्टूडेंट्स का पेपर कंपेरेटली अच्छा नहीं गया है। अभी तो आंसर की आना है, कट ऑफ आना है, फाइनल से रिजल्ट आना है, उसके बाद ही पता चल पाएगा। लेकिन अगर जिनको लग रहा हो कि हमारा पेपर अच्छा नहीं गया है तो उनके लिए ये लाइन थी कि वही, आप अगर नहीं उड़ सकते हैं तो आप दौड़ें, और दौड़ नहीं सकते हैं तो आप चलें, और चल नहीं सकते तो आप रेंगे, लेकिन जीवन में आगे हमेशा बढ़ते रहें। उनके लिए ये कहना है कि आप लोग का अगर पेपर बिगड़ भी गया है तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आपको हमने पहले ही कांग्रेचुलेट कर चुका था कि आप इतनी बड़ी एग्जामिनेशन बैठ रहे हैं यूजीसी नेट के। तो ये तो देखिए, जो भी व्यक्ति सामने आएगा, जो भी व्यक्ति इस युद्ध भूमि में आएगा, उसी को समस्या आएगी। जिनने पेपर ही नहीं दिया, जिनने कभी यूजीसी का फॉर्म ही नहीं भरा, तो उनको समस्याएं आने वाली नहीं है। तो आप लोग पहली बात तो इस बात से खुश रहे कि आपने एग्जामिनेशन दिया है। और इससे होगा क्या कि कोई भी अगर एग्जामिनेशन आप तैयारी करते हैं, चाहे गवर्नमेंट जॉब की हो, चाहे एक प्राइवेट जॉब की भी अगर नौकरी करना हो, तो उसके लिए आपको 6 से 8 महीने कोई भी एग्जामिनेशन है उसमें लगना ही लगना है। तो ये तय है। तो जैसे आप लोगों ने अभी पेपर दिया यूजीसी नेट का, और आपके लिए अच्छी बात ये रहेगी कि अभी ये साइक्लिक में चलता है, साल में 2 बार एग्जामिनेशन होता है यूजीसी नेट का। तो अभी अगर आपका पेपर बिगड़ गया, अभी जून चल रहा है, आपके पास जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, कुल मिला के अगर 5 महीने हैं, 5 महीने जिस तरह आपने अभी 2 महीने 3 महीने से कंटिन्यूटी के साथ पढ़ाई किया है यूजीसी नेट के एग्जामिनेशन के लिए, तो उसको ब्रेक नहीं करना है। अभी आप 4 से 5 दिन का बराबर रेस्ट ले लीजिए। जहाँ घूमने जाना हो वहाँ घूमने चले जाइए। जो करना हो, मूवी देखना हो, खेलना हो, मामा फूफू बुआ जिसके भी घर जाना हो आप जाइए आराम से। और जिसके भी साथ मूवी देखने जाना है वो भी आप जा सकते हैं। उसके बाद 5 दिन के बाद, मतलब ये अगर जून का महीना निकाल दें, 1 जुलाई से आप फिर से अपनी रणनीति बनाएं, अपनी फिर से स्ट्रेटजी बनाएं, और ये कोशिश करें कि इस बार हम सबसे पहले, अभी आप पेपर वन को छोड़ दीजिए। पेपर वन को छोड़ने के बाद क्या होगा कि आप अभी अपना सब्जेक्ट में 2 महीने पूरा का पूरा फोकस करिए। अपने जो आपका मेन सब्जेक्ट है उसमें फोकस करिए। जिस किसी का अगर मान लीजिए इंग्लिश लिटरेचर है तो इंग्लिश लिटरेचर को देखें, उसको पढ़ते रहें। हिंदी है हिंदी पढ़ें, कॉमर्स है कॉमर्स पढ़ें, इकोनॉमिक्स है इकोनॉमिक्स पढ़ें। तो इस तरह वो अपने मेन पेपर पे ध्यान दें। ठीक है, और फिर से शुरू करें। और आप लोगों ने पेपर इस बार देख ही लिया कि क्या क्या पेपर किस रेंज से पूछा जाता है, किन टॉपिक से पूछा जाता है। देखिए, टॉपिक का तो कोई सवाल नहीं, क्योंकि ये आपका स्पेसिफिक सब्जेक्ट के लिए पेपर हो रहा है। आपको प्रोफेसर बनना है, आपको रिसर्च करना है, तो सब कुछ पूछा जाएगा। चाहे छोटी से छोटी चीज हो, बड़ी से बड़ी चीज, सब कुछ पूछा जाएगा इस एग्जामिनेशन में। इसका ये नेचर ही है। तो इसमें अपने को सबसे बड़ी बात सीख यही मिली है इस एग्जामिनेशन से। आप लोग नोटिस कर पा रहे हो कि हमको कुछ भी छोड़ना नहीं, सारा कुछ पढ़ना है, क्योंकि हमारा ये स्पेशल टेस्ट हो रहा है। तो आप लोग फिर से पेपर 2 के लिए स्पेशली लग जाइए। आप शुरू से एकदम बढ़िया से आप उसको स्टडी करिए। और नोट्स नोट्स बनाना है अगर आपको, तो नोट्स एक बार में कभी मत बनाइए कि आप लोग मतलब उसको किताब खोलेंगे उसके बाद उससे नोट डाउन करते जाएंगे, कुछ छोड़ छोड़ के कुछ छोड़ छोड़ के।
और आप अगर आगे बढ़ते जाएंगे। ये आपका नोट्स नहीं होता है। उसमें क्या होता है, आप कुछ ना समझ पाते हैं ना कुछ जान पाते हैं, आप क्या करते हैं, कटनी छटनी करते हैं। जबकि किताबें ऑलरेडी कटनी छटनी करके आती हैं। तो उसमें आपको ये नहीं करना है कि 10 लाइन लिखा है तो हम 4 लाइन लिख लेंगे तो उसको नोट्स बोलते हैं, उसको नोट्स नहीं बोलते हैं। नोट्स का ये मतलब होता है कि आप उसको कम से कम नहीं 2 बार 3 बार तो मिनिमम 1 बार तो आप रीड किए होना चाहिए। एक बार आप उसको ऐसे ही रीडिंग मारिए, चाहे अंडरलाइन करिए चाहे ना करिए, लेकिन उसको रीडिंग जरूर मारिए। उसके बाद फिर आप क्या करेंगे, दोबारा या फिर तिबारा उस बार आप अगर नोट्स बनाएंगे तो आपको एक समझ होगी कि हमने इसमें लिखा क्या है और इसको हम क्यों क्या क्या छांट के बनाना लिखना है। ठीक है, तो वो नोट्स होगा। तो यही कहना है कि अभी पेपर 2 के लिए आप बेहतरीन तरीके से लग जाइए और आपके पास बहुत अच्छा मौका है कि आप हर साइक्लिक चलता है तो 6 महीने में एग्जाम देना है। अगर आप यहाँ से पिछले हैं ना तो कुछ ना कुछ तो आगे बढ़ेंगे। मतलब यहाँ आपने आपका नहीं निकला है तो ऐसा नहीं है कि अगली बार देंगे तो नहीं बढ़ेंगे। तो अगली बार आप ये कोशिश करिए जितने कम नंबर आ रहे हैं उसको बढ़ाने की कोशिश करिए। जहाँ पर आपका वीक पोर्शन है उसमें ज़्यादा टाइम दीजिए और फिर से नए रणनीति से चलिए और ये सफलता जरूर मिलना है। तो सबसे अच्छा एग्जामिनेशन का इस नेचर यही है कि आप जैसे ही एग्जाम देंगे उसके बाद आपको फिर एक दूसरा मौका तैयार मिलेगा। तो ये एग्जाम ऐसे ही है। और क्योंकि आप बहुत देखिए जब जितना ही ऊपर आप आ जाएंगे या पोस्ट ग्रेजुएशन कर लिया आपने इस लेवल पे आ गए तो आपको मौके मिलते जाएंगे और वहाँ थोड़ा कंपटीशन कम रहेगा। तो आप फिर से लग जाइए। सबसे बड़ी बात, मोटिवेशन को अपने डाउन नहीं होने देना है, ये सबसे बड़ी विशेषता है। अगर आप यहाँ तक आए हैं, आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो मोटिवेशन को डाउन नहीं होने देना है, फिर से लगना है। हमारा काम ही अच्छा, आप मान लीजिए ठीक है नहीं करेंगे तो करेंगे क्या, बैठ जाएंगे या फिर पढ़ाई छोड़ देंगे, किताबें रख देंगे साइड में, तो आपके पास चारा क्या है। तो इससे अच्छा यही है इसमें लग जाए और आप पढ़ते रहिए तो आपका ज्ञान भी बढ़ता जाएगा, आपका नॉलेज का इन्हेंसमेंट होगा। तो इस और इसके माध्यम से आप एग्जाम के नज़दीक जाएंगे। ठीक है, अगर आप अभी नहीं कर पाए तो दिसंबर में कर लेंगे। बाय द वे आपका दिसंबर भी नहीं निकला लेकिन आप मेहनत करेंगे तो दिसंबर दिसंबर में आराम से निकल जाएगा। नहीं दिसंबर में निकला तो फिर से आएगा 6 महीने बाद। तो ये आपको निकाल के ही जाना है यूजीसी नेट का। ये आप एक प्रण करिए अपने आप से, अपने आप में कमिटमेंट करिए कि हमारा एग्जाम निकलेगा और आराम से निकलेगा। और आपने अगर एग्जाम दिया है और अगर आप जिसके भी मान लीजिए 100 से ऊपर नंबर आ रहे हैं तो बहुत नज़दीक है वो। 100 से ऊपर नंबर अगर आपके आ रहे हैं तो बस आपको 30-35 क्वेश्चन और सही करना है, उसके बाद आपका एग्जामिनेशन हो जाएगा। ठीक है, तो यही है भी कि बस अपना वो बनाए रखें मोटिवेशन और करते रहें। पेपर 2 में अभी आप ध्यान दीजिए और फिर इसके बाद पेपर 1 हम लोग एकदम लास्ट में कर लेंगे जब एग्जामिनेशन होगा उसके पहले। या फिर जिसको पेपर 1 में अभी इंटरेस्ट है वो थोड़ा थोड़ा करता रहे। कोई खाली है, देखिए क्योंकि यूजीसी नेट का एग्जामिनेशन देते हैं कई लोग, कोई टीचिंग कर रहा है, कोई घर में है, कोई बस पढ़ाई छोड़ दिया है लेकिन बहुत दिनों बाद हाउस वाइफ्स हैं, हाउस मेकर हैं, तो होम मेकर हैं, तो वो लोग रहते हैं। तो उनके लिए क्या है कि टाइम कम पड़ता है। तो वो लोग थोड़ा सा अपने आप को 3 घंटे 2 घंटे शाम के टाइम निकालें, सुबह निकालें, क्योंकि आजकल सुबह जो सिटीज़ में रहते हैं सुबह उठने का कल्चर बहुत कम है। तो सुबह आप निकाल सकते हैं, पहले उठिए और 2-3 घंटा पढ़ाई करिए, फिर शाम को फिर अपना घर का काम करिए। तो इस तरह और घर के जितने भी लोग हैं, सबसे बड़ी बात जो लोग खासकर लेडीज हैं, मतलब लेडीज स्टूडेंट्स और लेडीज गर्ल्स हैं जो पढ़ाई कर रही हैं, तो उनका सपोर्ट करना चाहिए, उनकी फैमिली को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करना चाहिए। क्योंकि भाई आपके लिए वो भोजन बना के दे रहे हैं, आपके लिए झाड़ू पोछा बर्तन कपड़े सब कुछ करते हैं, लेकिन उसका काम क्या काउंट उनका काम क्या काउंट होता है, जीरो। तो ये नहीं करना चाहिए। सबसे बड़ी बात फैमिली के मेंबर्स को, चाहे वो माता पिता हों, चाहे वो हस्बैंड हो, चाहे वाइफ हो, चाहे किसी अगर कोई लड़की हो और वो उसका हस्बैंड अगर ऐसा करके देता है तो उनके काम की हमेशा वैल्यू होना चाहिए। क्योंकि 24/7 वो काम में लगे रहते हैं, उनकी वैल्यू नहीं होती है। तो उस चीज़ की वैल्यू करें और अगर पढ़ाई करें तो सपोर्ट करें। कोई कोई काम खुद से कर ले, मान लीजिए पानी लाना हुआ, कोई कोई तो ऐसे ऐसे महान लोग होते हैं कि 1 लोटा पानी अगर लाना हो तो सामने वाली से ही बोलेंगे, खुद नहीं जा सकते। पर ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर आप लोग समझदार हैं, आप आपके अंदर थोड़ा सा इंसानियत है और इंसान है तो आई होप सभी लोग इतना तो जानकार होंगे। तो सबसे बड़ी बात यही है कि आप लोग फिर से लग जाइए
और बड़े धैर्य के साथ लग जाइए। एग्जाम अगर बिगड़ गया है तो कोई समस्या नहीं, एग्जाम ही बिगड़ा है, ठीक है। और बस 4-5 दिन का ब्रेक लेने के बाद फिर से पढ़ाई शुरू करिए, फिर हम लोग आगे मिलते रहेंगे, क्या क्या स्ट्रेटजी रहेगी, क्या दिक्कतें रहेंगी, आप लोग हमसे जुड़ सकते हैं। और जुड़ के आप लोग जो भी हमसे हो पाएगा, मुझसे हो पाएगा, तो आप लोग को बताता रहूँगा। और बस साथ में मिलके हम सब लोग आगे बढ़ते रहेंगे, और बस देश का विकास हम लोग क्या कर पाएंगे, देश का विकास करने के लिए बहुत लोग बैठे हैं, हम अपना विकास कर लें, ये सबसे बड़ी बात है। ठीक है, तो हम लोग फिर मिलते हैं। आप लोग को जो भी समस्याएं हो तो आप लोग टेलीग्राम चैनल सेल्फ स्टडी में आप जुड़ जाइएगा, और यहाँ कमेंट में आप बताइएगा हमको क्या समस्याएं हैं, क्या आपको स्ट्रेटजी में दिक्कत आ रही है, तो हम लोग उसको मिलकर सॉल्व कर लेंगे। तो अभी के लिए फिलहाल नमस्कार, जय हिंद। अपना और अपनों का ख्याल रखिए।